दोस्तों, ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी करने का सबसे अच्छा स्वर्णिम समय होता है। लेकिन जब आप कॉलेज जा रहे हो तो आपको अपना टाइम टेबल मैनेज करना आना चाहिए कि कॉलेज के साथ साथ आप यूपीएससी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। ऐसा करके आप आने वाले टाइम में जो एक्स्ट्रा समय लगता है, एक्स्ट्रा पैसा लगता है, उसको आप बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं और साथ ही साथ देश में कम उम्र की सिविल सेवा में आप प्रवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जाएंगे कि कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कैसे करें आईएएस की तैयारी। अमूमन अगर हम बात करें तो जो कॉलेज टाइम होता है, जो आपका ग्रेजुएशन का टाइम होता है, वो सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में होता है, राइट। और कुछ कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जैसे कुछ कॉलेज है, वो इवनिंग में भी चलते हैं, जो 2 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक चलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो आपके पास टाइम बचता है, जब आप ग्रेजुएशन के समय होते हो, तो आप अपना 4 घंटा इसके अतिरिक्त जो है वो अपनी पढ़ाई के लिए निकाल सकते हो। यानी अगर मैं बात करूंगा यूपीएससी का जो आपका टाइम टेबल होना चाहिए इस कॉलेज टाइम के अतिरिक्त, वो 4 आवर्स का होना चाहिए। 4 आवर्स, ध्यान रखिएगा। इन 4 आवर्स में आपका जो 2 आवर्स होना चाहिए वो मॉर्निंग टाइम के लिए होना चाहिए। यानी यहां पर जो है वो आसानी से आप मॉर्निंग के समय अपना समय निकाल सकते हैं। जैसे आप यहां पर 6 बजे से 8 बजे तक का समय ले सकते हैं या 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय ले सकते हैं। तो ये जो मॉर्निंग के 2 घंटे होते हैं वो अपने आप पढ़ाई के लिए रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप रेगुलर कॉलेज जाते हैं, तो अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो 5 डेज इन अ वीक होता है और आपको 2 दिन के लिए जो है वो आपको ऑफ मिलता है या वो वीकेंड का समय होता है अगर आप रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में जो आपका डे टाइम है वहां मॉर्निंग के लिए आपने 2 घंटे निकाल दिए 4 आवर्स में, और जो आपका इवनिंग टाइम है यानी सोने के समय, यानी 8 बजे से 10 बजे या 7 बजे से 9 बजे का जो समय है इवनिंग में, वहां आपने 2 घंटे निकाले। ये जो 2 घंटे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और इन 2 घंटों में आपको 2 सब्जेक्ट कवर करने हैं। कोई भी एक सब्जेक्ट, चाहे बेसिक सब्जेक्ट आप हिस्ट्री कर सकते हैं और दूसरे में आप ज्योग्राफी कर सकते हैं, या पॉलिटी कर सकते हैं और इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, या जो आपके ग्रेजुएशन में अगर आप मान लीजिए ह्यूमैनिटी से पढ़ रहे हैं तो आप ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट यहां पर कवर कर सकते हैं। सो ऐसा करके जो आपका बेसिक टाइम टेबल तैयार होगा वो आपके कॉलेज समय के साथ साथ प्लस आपका यूपीएससी का टाइम टेबल तैयार हो जाएगा। अगर आप 4 घंटे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको 3 घंटे भी कर सकते हैं, पर उस कंडीशन में जो आपको वीकेंड में टाइम मिल रहा है, वीकेंड में उन घंटों को पूरा करने की कोशिश करिए। वीकेंड में जो आप अपना अप्रॉक्स टाइम निकालिए, चूंकि आपको कॉलेज नहीं जाना है, तो 6 आवर्स से लेकर 8 आवर्स तक की आप जो है स्टडी कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों, इस तरह आप मैनेज करके अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए इसीलिए हमने ऑनलाइन कॉन्सेप्टर कोर्स लॉन्च किया है, जो 1 ईयर और 2 ईयर दोनों का है। 1 ईयर जो उसके बेसिक फंडामेंटल कवर करता है, जहां सब्जेक्ट के साथ आपकी अटैचमेंट होती है कि आप अपने सब्जेक्ट के साथ कैसे जुड़ सकते हो, उसके कोर टॉपिक कैसे जान सकते हो। ऑनलाइन है तो आप अगर सुबह भी 2 घंटे बैठ गए या शाम को अगर आप थक कर आए हैं और आप वीडियोस देखना शुरू करते हैं, उनके साथ पढ़ाई करते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और इसी के साथ हमने 2 ईयर का कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, जहां बेसिक के साथ उनका एडवांस भी कवर होता है। यानी कि जैसे जैसे आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की तरफ आते हो, आप काफी हद तक तैयार कर चुके हो, आपके सब्जेक्ट का जो है पूरा एक आपका जो मॉड्यूल है वो प्रिपेयर हो सकता है। आप वीडियो को आप जो है वो 2 बार से ज्यादा भी देख सकते हो। साथ ही साथ जब आप फाइनल ईयर में आते हो तो अपना पूरा टाइम आप आंसर राइटिंग, एस्से राइटिंग और अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे लगाइए। इस तरह जैसे ही आपका ग्रेजुएशन पूरा होता है, आप ग्रेजुएशन के पूरा होने के साथ साथ आप आईएएस के लिए परफेक्टली प्रिपेयर हो जाते हो। सो ड्यू टू दिस आप बहुत आसानी से अपने कॉलेज के साथ इसको मैनेज कर सकते हो। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ 3 से 4 घंटे आप पढ़ाई के लिए निकाल सकते हो। अब सवाल ये होता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो कई करिकुलम एक्टिविटी में भी बिजी रहते हैं और ऐसी कंडीशन में वो लोग जो है वो अपना कॉलेज का उनका प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, तो ऐसी कंडीशन में वो पढ़ाई नहीं कर पाते। उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जो रेगुलर आपकी पढ़ाई है, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के साथ जाते हो तो आपका बहुत अधिक टाइम बच जाता है किताबों को बार बार पढ़ने या नोट्स बनाने से। तो यहां पर आप 3 घंटे का सेगमेंट निकाल सकते हो और वीकेंड का जो आपका टाइम है उसको आप पूरी तरह के कॉलेज की पढ़ाई के लिए डिवोट कर सकते हो। यानी कॉलेज की जो पढ़ाई है वो आपका सैटरडे और संडे आप उसको डिवोट करिए। 4 से 5 घंटे आप उसको करते हैं तो आप आसानी से इसके साथ इसको कवर कर सकते हैं। यानी 3 आवर्स प्लस 6 आवर के 2 स्लॉट। तो ऐसा करके आप कॉलेज के साथ अपनी पढ़ाई को प्रिपेयर करते जाते हैं। धीरे धीरे चूंकि आपके पास समय होता है, लगभग 3 साल का आपका समय है। 12th के बाद आपने अपने आप को डेडिकेट कर दिया यूपीएससी के लिए, तो 3 साल के समय में अगर हम देखें तो हमें अच्छा खासा समय मिल जाता है। और चूंकि इस समय बहुत प्रेशर नहीं होता तो आप इंजॉय करते हुए पढ़ते चले जाते हैं। आपको सेकेंड ईयर आते आते आपको सब्जेक्ट की एक बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है और आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते अपने आप को यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। फाइनल जो है वो आप नॉक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि आप बहुत ही कम उम्र में अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हैं। सो इस टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करते
करते हैं, अगर यानी कि 9 से 2 आप कॉलेज जाते हैं तो आप यहां पर आसानी से अपना पढ़ाई, अपना जो ग्रेजुएशन का मॉड्यूल है उसको भी पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है वो अपनी यूपीएससी की तैयारी के लिए 3 घंटे से 4 घंटे का समय डिवोट कर सकते हैं। और अगर आप और समय बचाना चाहते हैं और स्मार्ट मेथड के साथ जाना चाहते हैं तो आज की डेट में जो कॉन्सेप्टर के ऑनलाइन कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं उनके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, और अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपका स्वागत है। जो हमारे बैचेस हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो मॉड्यूल हैं उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग, यानी कि जहां पर आप मॉर्निंग में जा रहे हैं तो आपके लिए इवनिंग बैच अवेलेबल है, और अगर आप इवनिंग शिफ्ट में जाते हैं तो आपके लिए मॉर्निंग बैच अवेलेबल है। काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, जुड़े रहिए दोस्तों, और आपके जो प्रश्न है उसको इस चैनल के माध्यम से हम तक पहुंचाते रहिए और इनका समाधान मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।